Good morning, students. Welcome to LBRA Inter College online classes. Today we will continue lesson The Judgment Seat of विक्रमादित्य। हम अपनी लास्ट वीडियो में सुन चुके हैं कि विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी वो किस तरह से गायब हो गई थी, वो मिट्टी का टीला बन गई थी। उसके बाद चरवाहा लड़के जो थे वहाँ गाय भैंस चराने लगे थे। उसके बाद एक दिन क्या होता है, चरवाहा लड़के आते हैं, उन्हें एक टीले जैसा कुछ दिखता है और उस पर बैठकर एक लड़का जो कहता है कि मेरे सामने केस ला और मैं उन केस का निपटारा करूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। द अदर सॉ द फन एट वंस, जो अदर और बच्चे थे वो उनको एक मजाक लग रहा था। एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, और वो आपस में फुसफुसा रहे थे। विस्परिंग मींस फुसफुसाना। एंड क्विकली, और जल्दी से, पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्दी से वो झगड़ा लेकर आए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़े हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप में अपना अपना केस रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, एक कह रहा था कि ये सर्टेन फील्ड जो फील्ड है, जो मैदान है वो उसका है। एंड अदर सेइंग दैट इट वाज नॉट सो ऑन, वो दूसरा कह रहा था वो उसका नहीं है, वो मेरा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वो दोनों चाहते थे कि उनका डिस्प्यूट, उनके झगड़े का निपटारा किया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, तभी एक अचानक से एक अजीब चीज उन्हें महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का बहुत कॉमन लग रहा था, बिफोर ही सेट डाउन द माउंट, जब तक कि वो उस माउंट पर, उस टीले पर बैठा नहीं था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो एकदम से अलग लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस एंड हिज टोन एंड मैनर वॉज सो स्ट्रेंज। अब वो जो लड़का टीले पर बैठ गया था तो वो बड़ा ग्रेव और सीरियस लग रहा था, बहुत शांत गंभीर लग रहा था। हिज टोन एंड मैनर वॉज सो स्ट्रेंज, उसका टोन और मैनर सब चेंज हो गया था, अजीब लग रहा था। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, और जो उसका बिहेवियर था वो ऐसा था कि बच्चों को, जो और बच्चे थे उनको थोड़ा सा डरा रहा था। स्टिल दे थॉट इट वॉज अ फन, तभी उन्होंने सोचा कि शायद ये मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप फ्रेश केस बिफोर हिम, और तभी वो बच्चे अपना केस उसके सामने लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने अपना जजमेंट दिया। बट दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ये घंटों घंटों चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, और वो लड़का जजमेंट सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग sentences with the same gravity till it was a time to return, वो कहता है कि जब तक वापस जाने का टाइम नहीं हुआ तब तक बच्चा वो क्या करता, कंप्लेन सुनता था और अपना फैसला सुनाता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, जब वो उस प्लेस से जंप किया, मतलब उस प्लेस से कूद गया। देन ही जस्ट लाइक व्हेन एनी अदर काउ हियर्ड, तो उसी तरह से जैसे कई गाय भैंस चराने वाले बच्चे होते हैं, उन्हीं तरह से वो नॉर्मल लगने लगा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड हिज कावर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, तो ये मतलब रोज का काम हो गया, वो बहुत फेमस हो गया क्योंकि जो गाय चराने वाला लड़का था उसके सामने जो भी डिस्प्यूट लाता था, झगड़ा लाता था, उसका निपटारा बड़े अच्छे से करता था। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक सेम चीज होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, पर जैसे वो जजमेंट सीट पे बैठता था उसके अंदर जो उसकी आत्मा है, उसके अंदर जानकारी और जस्टिस, न्याय की भावना आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो सच दिखाने लगता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट, और जब वो सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, और वो सीट से उतरने के बाद फिर वो सेम बॉय की तरह हो जाता था। पर जब वो सीट पर बैठता था तो वो एकदम से न्याय का पक्ष लेने लगता था, एक अच्छा राजा के रूप में प्रिटेंड करता था, जैसे विक्रमादित्य था। ओके बेटा, टुमारो विल कंटिन्यू दिस lesson.